अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास की मैथमेटिक्स। ये बच्चे सिलेबस तब्दील हो गया, न्यू बुक्स आ गई हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रियल नंबर का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्या उन्होंने हिस्ट्री दी हुई, तारीख के बारे में थोड़ा बताया हुआ है कि पहले जो नंबर को डिजिट्स को कैसे इस्तेमाल करते थे, उनके लिए हमें थोड़ा बताया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारे पास कि 1000 ईयर अगो, कुछ 1000 ईयर पहले की बात है, सिविलाइजेशन तो मॉडर्न अरेबिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो हमारे पास ये अब सुमेरियंस थी, मतलब के लैंग्वेज वगैरह थी, या एक लोग उनको यूज़ करते थे 4500 1900 तक, जो हमारे पास उसमें जो हमारे पास उन्होंने रिसर्च की थी, जो ड्यूरेशन में उस दौरानिए में हमारे पास सिस्टम को यूज़ किया जाता है, डिजिट्स को यूज़ किया जाता था, वो बेस 60 को रखते माइंड में रखते हुए, जहन में रखते हुए इस्तेमाल किया जाता था काउंटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, और उसको हमारे पास सुमेरियंस यूज़ करते थे स्मॉल कौन, हेड लार्ज कौन एंड लार्ज परफोरेटेड कौन, इस तरह पर डिफरेंट शेप्स को यूज़ करते हैं। उसमें हमारे पास 1 10 60 लार्ज लिमिट से 600 तक हमारे पास ये होती थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था इजिप्टियन जो थे हमारे पास 2000 to 3000 तक की, वहाँ थे हमारे पास 1900। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास अगला ड्यूरेशन आता है, अगला दौरानिया आता है 2000 से 3000 तक का था। उसमें हमारे पास जो यूज़ करते थे इस्तेमाल को डेसिमल 10 बेस 10 के लिहाज से, यहाँ थी हमारे पास बेस 6 थी, यहाँ पर बेस 10 को मद्देनजर रखते हम इस्तेमाल करते थे। ठीक है, काउंटिंग सिस्टम के लिए उनका लिखने का तरीका होता है वो लेफ़्ट टू राइट लिखते थे, स्टार्टिंग द हाईएस्ट डिनोमिनेटर है, जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर उसका हम पहले लिखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक लाइक एग्जांपल दी हुई है मेरे पास 2525 एक हमारे पास डिजिट है, एक वैल्यू है। ठीक है, उसको हम लिखते हैं कैसे, 2000 का हम पहले लिखेंगे और उसके बाद हम 500 को लिखेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 20 और देन 5 को लिखेंगे। तो ये इसका तरीका कार्ड हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास रोमन्स जो था हमारे पास ड्यूरेशन जो गुजरा है हमारे पास 500 to 500 तक हमारे पास। हमारे पास से उसके जो हम रोमन का लिखते यूज़ करते थे न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग सिस्टम, रोमन न्यूमेरल सिस्टम था काउंटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, हमारे पास थोड़ा लास्ट में दिया हुआ हमारे पास लेक्स में कुछ और भी चीज़ें दरमियान चलते ही हैं। मिडल एज में हमारे पास कुछ और थी, 1000 यूरोप थे, तो हमारे पास ये वैसे जो लिखने का तरीका रहा, हम मोस्टली हम इसको यूज़ भी करते हैं, इस्तेमाल भी करते हैं कि 1 को हम आई के हम लिखते हैं, और 5 जो होता है हमारे पास वी का हम बना देते हैं, और 10 जो हमारे पास उसको हम एक्स बना देते हैं। इस तरह हमारे पास जो एल जो हमारे पास शो कर रहा है वो 50 को शो कर रहा है, उसको हमारे पास जो सी है वो हमारे पास 100 को शो कर रहा है, डी हमारे पास 500 को शो कर रहा है, और एम हमारे पास 1000 को शो कर रहा है। ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है रिप्रेजेंट नंबर 1 5 10 50 100 500 एंड 1000 रिस्पेक्टिव हमारे पास हमारे पास करती है। ठीक है, या अक्सर हम इसको यूज़ भी करते रहते हैं, हम लिख देते हैं हमारे पास काउंटिंग। उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद जो है इंडियन थे, इंडियन नेक्स्ट यहाँ पर 500 थी, नेक्स्ट 500 to 1200 तक डिवेलप्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ ज़ीरो। जो इंडियन थे पहले हमारे पास वैसे चलते हैं, रोमन है या डिफरेंट हमारे चलते हैं। इंडियन जो थे उन्होंने हमारे पास ज़ीरो का कंसेप्ट दिया, पहले हमारे पास ज़ीरो का यूज़ नहीं करते, इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर इंडियन ने हमारे पास ज़ीरो का कंसेप्ट भी दिया। ठीक है, मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस 10, यह यूज़ करते हैं इसको बेस 10 के लिहाज से इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है अरब्स, जो अब हमारे पास अभी भी चल रहा है, हमारे पास मौजूदा जो है अरब्स का था जो 800 टू हमारे पास 12,000, लेकिन उसी के दरमियान में अरब ने भी इंट्रोड्यूस करवा दिया था, वो था 800 to 1500। सो उन्होंने जो अरब ने इंट्रोड्यूस करा, अरबिक नंबर्स थे 0 से 9 तक के थे हमारे पास, क्योंकि हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, उसमें नेक्स्ट में चेंज हो जाते हैं। हमारे पास ये हमारे पास यूरोप का था। ठीक है, तो हमारे पास इसके बाद हमारे पास था मॉडर्न इरा, जो आजकल हम कहते हैं ना मॉडर्न दौर आ गई है। मॉडर्न इरा जो हमारे पास वो क्या था, हमारे पास डेवलप्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, एक हमारे पास बाइनरी सिस्टम था, हेक्साडेसिमल सिस्टम भी था, दो सिस्टम था। बाइनरी में हम कहते हैं 2, बाइनरी को शो करे, 2 को शो करे। ठीक है, मतलब बेस 2 होते हैं, लाइक कंप्यूटर की लैंग्वेज में देखें तो आप 0 और 1 को हम बाइनरी कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेक्साडेसिमल सिस्टम है 16, उसका हम बेस 16 के लिहाज से इसको शो करते हैं, जाहिर करते हैं। ठीक है, मॉडर्न इरा में सेट 1 2 3 सो ऑन हमारे पास चलता रहता है, हमारे पास मॉडर्न इरा के लिहाज से हमारे पास ये हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर के बारे में। रेशनल में आमतौर हम ये यूज़ करते हैं कि हम जो पी डिवाइड क्यू, यानी कि हम जिसको बट्टे की शक्ल में लिख सकें, हमारे पास रेशनल नंबर है, और इरेशनल नंबर जिनको पी डिवाइड क्यू यानी कि हम बट्टे की शक्ल में, दूसरा हम कहते हैं डिवाइडर की शक्ल में, डिवाइड की शक्ल में, और डिवाइड की शक्ल में लिख सकें तो वो रेशनल है, डिवाइड की शक्ल में ना लिख सकें तो वो इरेशनल है। तो दो तरह से हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
रेल थोड़ा सा ना एक डायग्राम स्केच हमें बना के दे दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर, दोनों नंबर का इकट्ठा मिलाकर, दोनों का इकट्ठा करके वो रियल नंबर बन जाते हैं। लेकिन ये शो किया यहाँ पर हम रेशनल को क्यू से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, और इरेशनल को वो है क्यू, लेकिन क्यू के ऊपर डैश लगाइए, यानी कि प्राइम, क्यू प्राइम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का इकट्ठे करके दोनों के यूनियन होता है, इकट्ठे दोनों रेशनल भी एंड इरेशनल, दोनों का अगर हम इकट्ठा कर दें, दोनों को मिलाकर हमारे पास रियल नंबर बन जाते हैं। रियल नंबर मज़ीद आगे डिवाइड हो जाते हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा हम आगे बढ़ देंगे, हम इनको आगे बता देंगे, वैसे थोड़ा डायग्राम्स को मैं थोड़ा बता। ठीक है, जो इरेशनल नंबर होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं। अब इनको हम थोड़ा डिटेल देखते रहेंगे, टर्मिनेटिंग और डेसिमल है, नॉन रिकरिंग, क्या क्या चीज़ें होती हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर दिया हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग। अब देखिए हमारे टर्मिनेटिंग क्या, हमारे रियल नंबर किसमें आ रहा है, हमने कहा कि रियल नंबर वो होते हैं जिनको हम डिवाइड की शेप में लिख सकें, डिवाइड की शक्ल में लिख सकें, बट्टे की शक्ल में हम इनको लिख सकें। देखिए हम यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4, एग्जाम्पल दी है। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 0.25, लेकिन हम चेक कर लेते हैं वैसे में लिखा हुआ भी एग्जाम्पल है 1/4, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास देखें हमारे पास आंसर आएगा 0.25। ठीक है, हमारे पास अब 0.25 हमारे पास आंसर आया। तो ये लाइक ये हुआ कि हमारे पास ये आगे डिवाइड नहीं हो रहा, ये इसका जो डिवीजन है, जो तकसीम हमने किया है, ये 0.25 पर आकर रुक गया है। इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि टर्मिनेटिंग की ये पहचान है। मैंने पहले एग्जांपल जो बता दिए, उधर हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट। फाइनाइट का मतलब होता है जो काउंट कर सकें, जिसको हम गिन सकें, वो फाइनाइट नंबर होते हैं। आफ्टर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट जो हम कहते हैं, ये डॉट जो हम लगाते हैं, इसको हम कुछ मतलब कि कुछ स्टूडेंट को समझने मुश्किल होती है। ये डॉट एक पॉइंट है, ये उर्दू में कहते हैं इशारिया, और इंग्लिश में कहते हैं इसको हम डेसिमल। ये हम जो नुक्ता हमने जो लगाया है, मेरे पास डेसिमल हो, इस डेसिमल के बाद जो नंबर अगर फाइनाइट जिनको हम गिन सकें, काउंटिंग कर सकें, और पास कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, हमारे पास ये लाइक 0.25 है। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट, हमने इसको इजीली काउंट कर लिया, मतलब आसानी से इसको हमने गिन लिया, मतलब ये हमारे पास ये हुआ कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा हमारे पास। ठीक है, और इस तरह और एग्जाम्पल दें 8/25 है 0.32। देखें फाइनाइट है, ये भी इसको हम काउंट कर सकते हैं। 3/8 है 0.375। देखें ये भी इसको हम काउंट कर सकते हैं, हमारे पास क्या सारी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होंगे। ठीक है, इस तरह अगले हम देख लेते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। हमारे पीछे में इसमें पढ़ा है ना, क्योंकि हमारे पास ये था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग वैसे थोड़ा सा स्केच बता देता हूँ कि नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे डिजिट्स होते हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें, इनफाइनाइट। देखिए लिखा हुआ है डेसिमल नंबर विद एन इनफिनाइटली रिपीटिंग पैटर्न ऑफ डिजिट, मतलब कि इनफाइनाइटली, मतलब जिनको हम जो हम डिवाइड करें, तकसीम करें हम, वो कंटिन्यूसली चलता रहे, वो ख़त्म ना हो रहा हो, और लेकिन रिपीटिंग पैटर्न सिस्टम, लेकिन उसका जो सिस्टम है वो रिपीट होता रहे अगेन एंड अगेन। कोई भी जो डिजिट हैं 2, 3 जो जितने भी डिजिट हों, वो अगेन एंड अगेन बार बार वही डिजिट आते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग है इनफाइनाइट, मतलब वो डिवाइड जो तकसीम जो हम करते हैं वो ख़त्म ना हो। अब रिकरिंग का क्या है, रिकरिंग यही पहचान है कि जो डिजिट जो है रिकरिंग मतलब वो बार बार आना, दोबारा आना। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास रिकरिंग की पहचान है। ठीक है, रिपीट जो एक ही पैटर्न, एक ही हिस्सा बार बार आता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख रहे थे, आपको अच्छा तरह समझ आ जाएगी। जैसे लाइक जो है वो 1/3, उसका हम अगर तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो बस आंसर है 0.333 कंटिन्यूसली। ये जो लिखा हुआ डॉट लगाया हुआ है, ये इसका मतलब ये तो कंटिन्यू जारी है, ये भी रुका नहीं है, ख़त्म नहीं हुआ। तो देखो, और 3 है, 3 अगेन एंड अगेन आ, देखिए ये पहचान पूरी की इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं हो रहा। अगली बात क्या, रिपीटिंग पैटर्न। तो देखिए हमारे पास 3 अगेन एंड अगेन है, बार बार है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगले एग्जाम्पल देख लेते हैं। 1/6 है 0.1666। देखिए ये हमारे पास रिपीट हो रहा है, देखिए 6 अगेन एंड अगेन आ रहा है, लेकिन 6 जो है रिपीट इनफाइनाइटली, देखिए इनफाइनाइटली भी है और 6 अगेन एंड अगेन आ रहा है। हमारे पास ये भी एग्जाम्पल हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग एग्जाम्पल। इससे और भी हमारे पास एग्जाम्पलें दी हैं इसमें हमारे पास। ठीक है, और इस तरह अगर हम देख लेते हैं कि और जो हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं, ये आपने वैसे भी याद रखे नहीं, क्योंकि MCQs जो अभी भी हम जो सारी थ्योरी करते हैं, ये बस MCQs नाम से अक्सर पूछ ली जाती है। ठीक है, हमारे पास ये दिए हुए है कि पाई जो है हमारे पास 3.141592, ये हमारे पास इस तरह मतलब। देखिए ये भी इनफाइनाइट है, कंटिन्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक हमारे पास इरेशनल नंबर है।
ठीक है। बाद एक हमारे पास ये हो गया। तीसरा हमारे पास ई है, ई की वैल्यू 2.7182 ये हमारे पास, ये भी हमारे पास, और 2 का स्क्वायर रूट 1.4142 और इनफाइनाइट हमारे पास, ये भी हमारे पास ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये इरेशनल नंबर के हमारे पास ये एग्जाम्पलें आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी ये हो जाएंगी और इस तरह के हमारे पास ये हमारे पास यहाँ तो थोड़ा सा हमारे पास थ्योरी होगी। अब क्योंकि मैं जो ये सोचता हूँ कि जो क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे, हम क्वेश्चन के साथ साथ हम इसको थ्योरी करते आएंगे। जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट की थ्योरी, सेकंड है सेकंड की, थर्ड है थर्ड की थ्योरी, तो साथ साथ हम उसको लेकर चलते चलेंगे हम। ठीक है, हमारे पास एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 हमारे पास, इसको थोड़ा हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हमारे पास आ गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुक में क्या दिया हुआ है, क्या हमारे पास बुक में दिया हुआ है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल और इरेशनल नंबर। हमारे पास जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनमें से आप पहचान करें, शनाख्त करें, आप इसको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आइडेंटिफाई में मतलब कि शनाख्त करना, देखना होता है। ठीक है, कि कौन सा जो नंबर है, जो वैल्यू है वो रेशनल है और इरेशनल है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते रहते हैं। मतलब देखो 2.353535 है। देखिए, अगर आप इसको अभी हम पढ़ते हैं कि 353 देखिए रिपीट हो रहा है, रिपीट पैटर्न है। सो अगर हम इसको डिवाइड की शेप में लिख सकते हैं, हम डिवाइड करेंगे तो ही पॉइंट के बाद आंसर आएगा ना हमारे पास। मतलब हम देखो हमने ये कहा था कि रेशनल की पहचान ये थी, इनका पी डिवाइड क्यू की शेप में हम लिख सकें। देखो हमारे पास 2.35 उसका हम अगर हम लाइन लगा दें और पॉइंट की जगह 1 लगा दें, आगे 0 लगा दें, हमारे पास ये डिवाइड की शेप हम लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, हमारे पास 0.6, देखिए 6 ऊपर लाइन है, ये भी पॉइंट नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर किसी वैल्यू के ऊपर, किसी डिजिट के रकम के ऊपर अगर बार आ जाए, लाइन आ जाए, तो मतलब ये तो वो डिजिट अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है। 0.6666 हमारे पास क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर की ही पहचान है हमारे पास। ठीक है, जिसको हम डिवाइड की शेप में हम इसको लिख सकते हैं। ऐसा हमारे पास क्योंकि आगे 2.23606 हम देखिए हमारे पास एक रिपीट पैटर्न नहीं है, इनफाइनाइट। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर होता है रिपीट पैटर्न तो हमारे पास रेशनल में आ जाता है। जैसे ये था हमारे पास, ये देखिए रिपीट पैटर्न नहीं है, अगेन एंड अगेन एक जैसा हिस्सा नहीं आ रहा, चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हो, इसलिए ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास ये हमारे पास दो पहचान हमने यही पढ़ा, रेशनल को इरेशनल की, इनका हम डिवाइड के शेप में लिख सकें। लेकिन ये हमारे पास जो इनफाइनाइट हो मेरे पास रेशनल है। ठीक है, हमारे पास रेशनल है, जो इनफाइनाइट होते हैं इरेशनल, जो हमारे पास इनफाइनाइट है, देखेंगे ये वो क्या हमारे पास इनफाइनाइट नहीं होंगे तो वो हमारे पास क्या है इरेशनल होंगे। और रिपीट पैटर्न अगर रिपीट होता तो फिर हमारे पास मतलब वो हमारे पास शो कर रेशनल, ये रिपीट पैटर्न इससे हमारे पास क्या है इरेशनल का शो करेंगे हमारे पास। ठीक है, इस तरह 7 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, इसको आप क्या करना चाहें आप कर लें चाहें, तो पास 7 का स्क्वायर रूट और ये 7 देखिए 2.645751 देखिए हमारे पास ये आ गया। हमारे पास मतलब कि रिपीट पैटर्न नहीं है। ठीक है, हमारे पास ये भी क्या है एक इरेशनल होगा। दूसरे आप ये भी पहचान ध्यान में रखना कि अगर किसी भी वैल्यू, किसी भी रकम का अगर स्क्वायर रूट आ जाए वो इरेशनल वैल्यू को ही शो करता है। ई आ गया, ई की वैल्यू अभी हमने देखी है, लेकिन आप देख लें इसको। हमारे पास ई का 2.71 देखें हमारे पास इनफाइनाइट है और रिपीट भी नहीं है, तो हमारे पास ये भी क्या शो करे हमारे पास इरेशनल शो करे। लाइक हमारे पाई है तो ये भी हमारे पास क्या है इरेशनल शो कर रही है। इन्होंने एग्जाम्पल दी है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ना लिखा नहीं, डेसिमल नंबर अननोन एज इरेशनल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास है। ठीक है, अभी हम देखें ई की और ये पाई के हमारे पास क्या ये भी इरेशनल को ही शो करे। ठीक है, 5 तो हमारे पास एक रियल नंबर है, लेकिन 11 का स्क्वायर रूट ये हमारे पास देखो वो पॉइंट में आएगा। इसका आंसर हमारे पास मतलब कि रिपीट इनफाइनाइट होगा और नॉन रिपीटेटिव होगा, इस बार क्या ये भी इरेशनल होगा। लाइक हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट प्लस 13 का स्क्वायर रूट, ये भी हमारे पास क्या है इरेशनल को शो करेगा, क्योंकि हमारे पास ये भी हमारे पास इसका जो हम आंसर लेते हैं हमारे पास वो पॉइंट में आएगा और नॉन रिपीटेटिव आएगा, ये भी नॉन रिपीटेटिव, इसमें हमारे पास कि इरेशनल नंबर को शो करेगा ये। ठीक है, इस तरह हमारे पास आगे नेक्स्ट आ गया हमारे पास 15/4, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं हमारे पास ये रेशनल नंबर को शो करता है। लेकिन कैसे देखें हमारे पास ये 5/14, फिर हम आंसर लेते हैं हमारे पास 0.3571142857 हमारे पास क्या है मतलब कि रिपीट भी नहीं हो रही डिजिट और हमारे पास कंटिन्यूसली भी है। हमारे पास क्या है हमारे पास, क्योंकि हम देखें हम सिंपल से पहचान हमारे पास ये है कि अगर हम डिवाइड की शक्ल में इस क्वेश्चन को लिख सकें, ठीक है, वो हमारे पास क्या है रेशनल 15/4, बस इसको हम इजीली हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या है हमारे पास है रेशनल नंबर का हमारे पास ये शो कर रहा है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी आ जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इसका रहेगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास वैसे तो हमने अभी पिछले सवाल में किया है स्क्वायर रूट वाले, लेकिन इनको हम सोल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास लाइक ये दिया हुआ हमारे पास
हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो 2 - 2 का स्क्वायर रूट, 2 + 2 का स्क्वायर रूट, देखें सेम है, 2 है 2 है, और ये 2 का स्क्वायर रूट, ये भी 2 का स्क्वायर रूट है, यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस है। तो बस आपने फार्मूला है हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अगर हो तो हम लिख सकते हैं a + b a - b हमारे पास, कि a सेम है, ये b और ये b, लेकिन सेम है, तो इसका मतलब ये हम एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार देखें ये माइनस लिखे हुए और ये प्लस लिखे, इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमारे पास a का स्क्वायर यानी कि a 2 लिया हमने, 2 का स्क्वायर माइनस b लाइक ये हमारे पास वैल्यू है, ये रखा है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट। देखिए अब 2 का स्क्वायर होता है 4 हो जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, हमारे पास 2 बच गया, 4 - 2 2, देखिए ये एक रियल नंबर है, ठीक है, हमारे पास ये क्या, हमारे पास ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ अगला हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। पास रिप्रेजेंट होता है ज़ाहिर करना, शो करें फॉलोइंग जो नंबर दिए गए हैं ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन के लिए जो नंबर लाइन का वर्ड देखें, वर्ड आपने इजीली आपने सुना हुआ, नंबर तो हम कहते हैं नहीं गिनती को, लाइन क्या होता है, लाइन में हम कहते हैं कि लाइन ड्रा कर देना, मेरे पास नंबर लाइन को शो करती है वो, ठीक है, मतलब कि लाइन लगा दें वो, हम कह देंगे लाइन है, और लाइन के ऊपर अगर हम नंबर लिख दें तो हमारे पास वो शो करेगी कि नंबर लाइन शो करेगी हमारे पास, ठीक है। बस ये हम पैटर्न में ध्यान में रख सकते हैं कि लाइन लगाएंगे, उसको हम नंबर लिख दो, वो एक नंबर लाइन बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट, ठीक है, हम 2 का स्क्वायर रूट जब कैलकुलेटर से हम चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाए 1.41 हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा बनाने का तरीका थोड़ा सा हमारे पास वो तब्दील है, थोड़ा सा चेंज है, तो इसको आप यूँ करेंगे, एक आप नंबर लाइन लगाएंगे, लाइन पर आपने एक साइड पर पॉजिटिव डिजिट लिखा, पहले साइड में क्या है 0 से एक साइड पर पॉजिटिव नंबर लिख दें, डिजिट लिख दें, और एक साइड पर नेगेटिव डिजिट लिख दें, ठीक है, 0 1 2 3 और -1 -2 हमें इस नंबर को हम शो कर देंगे, ठीक है। अब इसका हमने थोड़ा सा लिखने का तरीकाकार है, थोड़ा सा वो देखना, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट थोड़ा लिखने का जो इसको शो करने थोड़ा तरीकाकार अलग है, ठीक है। मेरे पास आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि एक क्लास में पैथागोरस थ्योरम के नाम से, ठीक है। अब पैथागोरस थ्योरम में क्या है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास दो थोड़ा सा हमारे पास फार्मूला में पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब इसमें क्या होता है, थोड़ा डायग्राम मैं थोड़ा ड्रा कर लेता हूँ कि ये ऐसे हमारे पास है, ठीक है। जो हमारे पास ये लाइन है तो इसको हम कह देते हैं बेस, ठीक है। जो हमारे पास ये लाइन है इसको हम कह देते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। बेस हम देखें बेस की क्या ना, किसी की बुनियाद अच्छी हो तो ठीक हो गया, लेकिन हमारे पास ये बुनियाद है, यहाँ से हम क्यों लाइन स्टार्ट किया, हमने पहले ये ड्रा की, फिर ये ड्रा की, फिर ये ड्रा की, ठीक है। ये हमारे पास एक बेस लाइन है। ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर मतलब किसी भी लाइन पर कोई एक लाइन ड्रा करना, वो एक परपेंडिकुलर लाइन को शो करेगा, ठीक है। हमारे पास ये रहेगी वो हाइपोटेनियस को शो करेगी, ठीक है। और हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट लेना है, इनका 2 का स्क्वायर रूट लेना दूसरा भी कह सकते हैं हम, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर रूट है, 2 का स्क्वायर रूट हम किस तरह करते हैं, बात देखें कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 आना चाहिए, तो हम यूँ करते हैं कि हम बेस लाइन पर भी 1 ले लेते हैं और परपेंडिकुलर लाइन पर भी 1 ले लेते हैं। देखो ये क्या है, बेस में 1 और परपेंडिकुलर 1, बेस का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर वही 1 होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, 1 + 1 2 हमारे पास ये, ठीक है। अब हाइपोटेनस हमारे पास स्क्वायर रूट खत्म करेंगे, हमारे पास स्क्वायर रूट ले लेंगे इधर भी और इधर भी, स्क्वायर रूट से कैंसिल, और ये 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास, वैसे हमारे पास ये हुआ कि हमने बेस लाइन और परपेंडिकुलर लाइन जो हमारे पास दोनों लेनी है वो हमारे पास 1 1 लेनी है, ठीक है। मैं थोड़ा यही किया। अब ये नंबर लाइन का एक असूल याद रखिएगा कि जो आपने ये फासला देना है, डिस्टेंस रखना है, जिसके दरमियान गैप रखना है वो इक्वल रखना है, बराबर रखना है, ठीक है। 0 1 1 2 और ये 2 3, ठीक है। हमारे पास ये मैंने इसको भी मैंने 1 ले लिया, ठीक है। ये लेने के बाद आप यूँ करें कि ये एक 1 हम क्यों 1 क्यों हमने क्या बेस हमारे पास क्या है 1 आ गया, परपेंडिकुलर हम क्या 1 ही लेनी है, हमने परपेंडिकुलर लाइन भी क्या 1 लेनी, लेकिन इसके बाद ख्याल रखिएगा यहाँ पर 1 पर रखा है आपने डी कुछ इस तरह आपने ड्रा करनी है, आपने डी ले लेनी है, और डी पर आप ये हमारे पास ये प्लस का साइन ये शो कर रहा है, ये इसको आप रखें इस यहाँ लाइन पर, ये इस जगह पर, ठीक है। इस ये लाइन का इक्वल होना चाहिए, हमने कुछ ये ऐसे रखा, हमने ऐसे इसको ड्रा करना, ठीक है। बस देखिए यहाँ पर ये जो लाइन लगाएंगे हम, ये सीधी होनी चाहिए 90 पर, ये 90 पर, ठीक है। तो ऐसा हमें डायग्राम ठीक नहीं, ठीक है। मैंने ये सीधे ड्रा कर दी, और फिर हमने ये किया कि आप पुरकार के ज़रिए आप पुरकार ले लेंगे,
ये प्रकार का ये असूल है, ये दोनों जो इक्वल होने चाहिए, ये ना और ये हमारे पास दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर छोटी बड़ी होंगी, ये अगर पेंसिल ज़्यादा होगी तो हमारे पास डायग्राम बनने में हमारे पास फिर मिस्टेक ज़्यादा होंगी, सही तरह से डायग्राम ड्रा भी नहीं होगी और मिस्टेक भी हो जाएगी फिर हमसे। ठीक है, ये हमने ले ली। तो हमने अब यहाँ तक हमने यहाँ तक क्या 1 तक की लाइन लगाई हमने स्केल से। आपने जितनी ये पैमाइश ली है, जितनी ये रीडिंग ली है, इतनी ही आपने ये ली। लाइक आप ये ले रहे हैं कि आपने यहाँ से यहाँ तक ये लिया, ठीक है, आप इतनी ही फिर यहाँ पर लेंगे 1 इक्वल रीडिंग लेनी, ये आपने ख्याल करना। 1 यहाँ मैंने डार्ट लगा दिया, ठीक है। डार्ट लगाने के बाद आपने इस डार्ट को इसको आपने मिला देना पहले। तो आप मिलाने के बाद आपने ये करना है कि आपने इसकी पैमाइश कर लेनी है, या आप यूँ करें कि आप इसको यहाँ तक इसको देख लें, प्रकार को ओपन करके और फिर आप यूँ ऐसे इसको घुमा दें, ये आपके पास डायग्राम ड्रा हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन गया। हमारे पास क्या होगा कि ये 2 का स्क्वायर रूट के शो करे, हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास शो करे क्या 2 स्क्वायर रूट। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी होगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट दे दिया हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट का हम कैसे सॉल्व करें इसको देख लेते हैं अब हम। तो इसको थोड़ा वही पैटर्न रखना है। देखिए अब हम थोड़ा सा सोचने की बात है कि हम 3 का स्क्वायर रूट आ गए, इसको हम कैसे क्या करें। ठीक है, इसकी भी थोड़ी सी मैं डायग्राम वही लाइक जैसे हमने ये ड्रा की, इसको थोड़ा हम देख लेते हैं बेस लाइन कौन सी बनेगी और परपेंडिकुलर लाइन कौन सी बनेगी। हमारे पास ये लाइन आ गई और इसके बाद हमारे पास, ठीक है, अब हम वो हमारे पास ये का हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। ठीक है, और अब हमने ये देखनी है हमारे पास कौन कौन सा हमने लेनी होगी। ठीक है, बस थोड़ी सी ये चीज़ हम थोड़ी सी देख लेनी है। नहीं बस मतलब कि ये तो हमारे पास क्योंकि हमारे पास हाइपोटेन्यूज हमारे पास तो वही 3 आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास अब इसको हम थोड़ा सा इसको हम देखने के किस कैसे हमें पैटर्न हम इसको सोल्व करें, कैसे हमें क्या करना होगा हमें। ठीक है, अब इसका हल ये है, देखिए अब हमारे पास यहाँ पर 3 का स्क्वायर रूट आना चाहिए। अभी हमने ड्रा किया कि ये 2 का स्क्वायर रूट है, तो उसमें इसको थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि वही पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला लगाएंगे। हाइपोटेन्यूज इक्वल है बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूज वैसे का वैसे क्यों है, हाइपोटेन्यूज हमने मालूम ही करना है। ठीक है, अब बेस हमने यहाँ पर लिया है 2 का स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने यहाँ पर एक ड्रा की थी। क्योंकि अगर लाइक हम ये लेते हैं कि अगर हम 2 ले लें सिंपल 2 का स्क्वायर 4 होता है, 1 का स्क्वायर तो फिर 5 बन जाएगा। इससे हमें कुछ और वैल्यू नहीं थी। क्या कि हमने 2 का स्क्वायर रूट ले लिया बेस को और 1 मैंने ले लिया परपेंडिकुलर लाइन को। ठीक है, तो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 बच गया, 1 का स्क्वायर 1 2 1 3 का हमारे पास स्क्वायर रूट जब खत्म हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास इस तरह से है हमारे पास। ओके, हाइपोटेन्यूज का हम स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हाइपोटेन्यूज आ गया और 2 1 3 इधर का स्क्वायर रूट इधर स्क्वायर रूट इधर भी लेंगे तो 3 का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे है। लेकिन हमारे पास ये होगा कि हमने जो बेस लाइन लेनी है वो हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट लेनी है और जो परपेंडिकुलर लाइन है वो हमने 1 लेनी है। तो अब हमारे पास डायरेक्टली तो हमें लाइक अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है कि बेस लाइन 2 का स्क्वायर रूट तो हमने इस तरह का हमने सोल्व किया इस पैटर्न से, तो फिर ये 2 का स्क्वायर रूट यहाँ पर बने। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको बेस लाइन ले लें, इसको माइंड में रख दो, इसको पहले सोल्व करो, फिर हम बेस लाइन हम ये लेने और 1 हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन लेने, तो हमारे पास फिर हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट, फिर हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास आ सकता है। तो हम यही पैटर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे इसको सोल्व करें, यहाँ पर रीडिंग 1 लेंगे, ये भी 1 लेंगे। ठीक है, तो सेम लाइक एज ये क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे। पहले ये 1 ली, यहाँ पर भी 1 ली, ठीक है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 मैंने इसको मिला दिया। तो अब हमारे पास ये क्या, ये जो लाइन हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट बन गई, लेकिन हमारे पास ये क्या बेस है। अब परपेंडिकुलर है हमारे पास, थोड़ा सा मैं इसको लिस्ट को थोड़ा चेंज कर दूँ, लेकिन हमारे पास ये क्या है बेस लाइन है। ये अगर ये बेस है तो हमारे परपेंडिकुलर लाइन लेनी, मतलब कि इस पर हमारे पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करनी है। मैंने वही किया है कि ये बेस लाइन लेकर इस पर वही अगेन वही हमारे पास प्लस का साइन है, इसको हम शो करेंगे यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, इसको हम इसे शो किया हमने, तो देखा हमारे पास यहाँ पर 90 का एंगल 90 हमारे पास ये शो कर दिया। ठीक है, और ये 90 का शो कर हमारे पास, मैंने इसको डार्क लाइन से मिला दिया। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास क्या है 2 का स्क्वायर रूट हमें लेनी है बेस लाइन, ये हमारे पास बेस लाइन है। अब परपेंडिकुलर लाइन लेनी 1, तो मैंने क्या किया स्केल के जरिए जो ये 1 रीडिंग ली थी मैंने, जितनी ये होगी ये आपके पास ध्यान में ये इक्वल रीडिंग रखें आपने, इसमें चेंजिंग नहीं करनी। तो थोड़ा इसका ठीक कर देते, हमारे पास ये आ गई ये और ये देखा हमारे पास ये 1 को शो कर दिया। ठीक है, यही 1 आपने यहाँ लेनी, ये मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे वैल्यू कम ज़्यादा लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन गलत हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ पास 1 को शो कर दिया। ठीक है, मैंने इसको लाइन मिला दिया। अब यहाँ इस पॉइंट से इसको मैंने मिला दिया, क्या किया मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दिया। ठीक है, अब आपने ये करना है कि आपने यहाँ पर रख कर और इस पॉइंट तक की आपने प्रकार ओपन कर लेना, इस प्रकार को ओपन करना, अपने ऐसे घुमा देना। ये
ठीक है, हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये हमारे पास डायग्राम को शो करिए। ठीक है, ये हमारे पास ये बन गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास अब 3 का स्क्वायर रूट हमारे पास ये ड्रा हो जाएगा। ठीक है, मेरे पास ये किस तरह क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास इसका अगर आप आंसर देखें तो 3 का स्क्वायर रूट का आंसर ये स्क्वायर रूट और ये 3, तो बस आ रहा है आंसर आ रहा है 1.73। ठीक है, शो कर देता हूँ इसका कि 1.73 मतलब ये 1.7 आ रहा है। ठीक है, हमारे पास 1 तो हमने शो करने थे, 1 के बाद हम अगर डिजिट लाइनें लगा लें, अगर हम गिन लें तो हमारे पास ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10 और 2 कम्प्लीट हो जाए। ठीक है, अभी समझ देखो वही हमारे पास क्या है 7 नंबर हमारे पास ये ड्रा हुई है। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ हमारे पास थोड़ी सी आ जाएगी। लाइक ये भी आया एक्चुअल देखें 1.4 कुछ हो गया। ठीक है, फर्स्ट डिजिट नेक्स्ट देखें सिर्फ पॉइंट वन सिर्फ एक डिजिट देख लें, ज़्यादा ना देखें। ठीक है, हमारे पास इस तरह हमारे पास 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन हम इसको देख लेते हैं नंबर 9 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 4/4। ठीक है, हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, 4/1/3 आ गया। 4 आप इस तरह देखें, आप इसको ईजी रहेगा आपके पास। 4 को तो आप ऐसे सिंपल रखें, 4 तक तो हमने जाने हैं। 4 के बाद हमारे पास क्या 1/3 है। ठीक है, तो हमारे पास 1/3 को आपने सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/3 का हमारे पास आंसर क्या आता है 1/3 0.33 आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास 0.33 को हम शो कर देंगे। हमारे पास 0.3 जस्ट हम पहले ही 0.3 मतलब ये हुआ 4 के बाद 0.3 तक हमने देखना है। मैंने यही किया, नंबर लाइन ड्रा की 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव में, इस साइड पे नेगेटिव में। ठीक है, 4 तक आ गया, 4 क्योंकि 4 तक हमने आ गया। उसके बाद है 0.3। ठीक है, हमारे पास ये हम इसको लिख सकते हैं कि 4.3 हम इसको अगर आप कहें तो लिख सकते हैं, हम कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो 0.3 ना हमारे पास हम ऐड करते हैं, हमारे पास ये आंसर आएगा। ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 मैंने वो ड्रा करके और मैंने लिखा 4। ठीक है, सर हमारे पास आ गया -2 1/7 -2 तक तो हमने आने है, सिंपल बात। मैंने ड्रा की 0 1 2 3 पॉजिटिव में, इस साइड पे नेगेटिव में ड्रा कर। ठीक है, 2 0 -1 -2 यहाँ तक मैं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखना हम क्या आएगा हमारे पास आंसर 1/7 है। 1/7 आंसर आया 0.14। तो हम क्या सिर्फ 1 लिखेंगे, इसको मतलब ये हमारे पास सिर्फ 1 ड्रा करें, 2 और ये 1 पहली ही लाइन हमारे पास आ जाए। ठीक है, 2 हमारे पास इसमें शो करें -2 मतलब 2 और 1/7 हमारे पास इसका आंसर है। इस नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 5/8। इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आप चेक करेंगे तो 5/8 क्या हमारे पास 5/8 आंसर है 0.625 है वैसे तो। ठीक है, हम सिर्फ पहले ही जो शो करें 0.6 को शो करना हमने। ठीक है, वो हमने ड्रा किया तो पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव में ड्रा करेंगे, नेगेटिव होता है हम नेगेटिव 0 1 2। देखो हमारे पास क्या आंसर है, हमारे पास 0.6 है और 0.6 को हम शो कर देंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, हमारे पास क्या 0.6 का हमारे पास शो कर है ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा हमारे पास 0.6 की हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो आप इसको आगे लिखना चाहें लिख दें कि 0.6 हमारे पास आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि 2 3/4। ठीक है, इसमें हमारे पास वही है 2 तक तो हम जाए पॉजिटिव में 0 1 और ये 2 तक तो हमें 3/4 है। उसको हम 3/4 को हम चेक करें 3/4 हमारे पास 0.75 है। मतलब हमारे पास ये हुआ 0.7 तक हमने इसको 2 के बाद 7 तक ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 5 6 और ये 7 2/2 3/4 हमारे पास यहाँ पर हमारे पास ये ड्रा ये नंबर है। ठीक है, कन्फ्यूजन है, बहुत ईजी है, ये कुछ ज़्यादा नहीं है। थोड़ा सा आप अच्छी तरह माइंड में रखें, आप तवज्जो के साथ जब सोल्व करेंगे तो कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर। एक्सप्रेस मतलब जाहिर के फॉलोइंग जो नीचे दिए गए क्वेश्चन एज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर कहते हैं हम P/Q हम कहते हैं। ठीक है, P/Q की शक्ल में हम शेप एम को ये दिया हमारे पास पॉइंट में डेसिमल में। ठीक है, तो हमने उनको शो करना है P/Q की शेप में, रेशनल नंबर की शेप में। ठीक है, वेरी P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल 0 Q नॉट इक्वल 0 मतलब Q जो है Q डिवाइड में है ना, कह रहे हैं वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई भी रकम हो सकती है। तो अगर 0 के अलावा कोई भी वैल्यू होगी तो ही हम इनको P/Q की शेप में लिख सकेंगे। अगर 0 तो हम P/Q की शेप में लिख ही नहीं सकेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.4 हमारे पास क्या है 0.4 को हम शो करना है। ठीक है, हम लिखा 0.4 के ऊपर लाइन है। ठीक है, लाइन को मैंने पहले बताया, अगर लाइन आ जाए इसका मतलब ये हुआ ये 4 जो डिजिट होगा वो अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, हमारे पास ये 4 क्या है रिपीट हो रहा है। देखिए मैंने क्या लेट
फ़र्ज़ करें, उर्दू में फ़र्ज़ कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं लेट कहते हैं, ठीक है। एक्स इक्वल है 0.4 बार इनकी, ठीक है, बार लगा दें। नेक्स्ट मैंने एक और पॉइंट का एक्स इक्वल एक्स इक्वल है 0.444 मैंने 3 टाइम लिख दिया, फिर आगे 100 ऑन कर दिया, ठीक है। मैंने लाइन बार को ख़त्म कर दिया, लाइन ख़त्म कर दी, मैं इससे भी थोड़ा मैंने, ठीक है। इसको हम कहते हैं इक्वेशन 1 का हम नाम देते हैं, ठीक है। फिर आगे सोल्व हो गया, हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसके हम दोनों साइड, इक्वेशन 1 जो हमारे पास, उसका हम बोथ साइड पर हम 10 को मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये पैटर्न आप जहन में रखेंगे, पॉइंट जहन में रखिएगा। अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, एक डिजिट है, तो आप 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ जाते हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद जितने डिजिट होंगे हम 1 के साथ उतनी ज़ीरो लगाते, क्योंकि हम जब पॉइंट ख़त्म करते हैं, आप लोगों ने थोड़ा सा रूल पढ़ा होगा, जब हम पॉइंट ख़त्म करते हैं हमारे पास 0.4 है ना हमारे पास, तो पॉइंट की जगह पर हम 1 लगा देते हैं। उसके बाद जितने भी डिजिट हम उतनी ज़ीरो लगा देते हैं। अगर 1 डिजिट है तो 1 0, अगर दूसरा सेकंड डिजिट होता है, दूसरा डिजिट होता है, हम दूसरे ज़ीरो लगा देते हैं। इस हिसाब से, इसलिए हमारे पास क्या है, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ज़रब करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया। हमारे पास हम कह देते, लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। हम 10 से क्या दोनों साइड पर हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। अब 10 मल्टीप्लाई एक्स, तो हमारे पास वही इक्वेशन थी एक्स थी, ठीक है। हमारे पास एक्स और यहाँ पर 0.44, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई एक्स को मैं शो कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 0.44, ठीक है। इस साइड पे 10 मल्टीप्लाई, इस साइड पे 10 मल्टीप्लाई, 10 एक्स मल्टीप्लाई तो 10x बन जाएगा। और 10 को आप अगर आप 0.44 से मल्टीप्लाई करवाते हो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.44, क्योंकि जो हमारे पास क्योंकि 10 है वो पॉइंट खत्म होता है, 4 इस तरफ एक डिजिट हमारे पास जो है इस तरफ आएगा। फिर आपने अगर चेक करना था, चेक कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीप्लाई 0.44, ठीक है, हमारे पास 4.44, अगर जिसमें 4 होंगे तो वो क्या है, रिपीट होते हैं, ठीक है। हमारे पास ये आएगा 4.44 आएगा। नेक्स्ट इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब हम ये कह देते हैं कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम 2। हम इक्वेशन मतलब कि 2 को 1 में से माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है 10x, ये सेकंड 2 है, 10x माइनस एक्स, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, वो x थी, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, ये x है। मेरे पास क्या हम शो करेंगे कि 10 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। सेकंड साइड, सेकंड इक्वेशन क्या है 4.44, मैंने 4.44 लिख दिया, माइनस फर्स्ट इक्वेशन से माइनस करें, और फर्स्ट क्या है 0.44 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमारे पास इसका हम शो कर देते हैं, ठीक है, दोनों का माइनस कर देते हैं। तो 10 माइनस 1, क्योंकि अगर हमारे पास ये x है, इसका मतलब इसके साथ 1 वैल्यू होती है। कहीं पर वही याद है, अलजबरे की आप याद रखिएगा, अगर कोई वैल्यू x y z या कोई और बस डिजिट आ जाए, अब उसके साथ 1 होता है, ठीक है। 10 माइनस 1 करेंगे तो 9x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 4 माइनस 4, देखिए आप इस थोड़ा पॉइंट ये ध्यान में रखिएगा। अब जैसे आप कैलकुलेटर से सोल्व करते रहें तो थोड़ा सा काफ़ी इस तरह इसको स्केच एक पैटर्न आप जहन में रखिएगा, ठीक है। 4.444 है, यहाँ पर हमारे पास 0.44, देखिए पॉइंट के बाद 4 सेम है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 4 में से 4 0, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 4 0, तो सेम है, फिर 0 हो जाएगी सब। अगर हम 4 माइनस 0 को तो हमारे पास 4 बच जाएगा। अब इस पैटर्न हम इसका भी 0 सोल्व करते हैं। मतलब ये हुआ कि पॉइंट के बाद वाली डिजिट जो वो आप इसमें मतलब कि आपस में ही एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगे, सिर्फ पॉइंट से पहले वाला वो डिजिट रह जाएगा 4 0, क्योंकि वो 4 बच जाता है, क्योंकि 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी वैल्यू के साथ अगर माइनस करें तो वो वैसे की वैसे रह जाती है, हमारे पास 4 रह जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर 9x बच गया था, डिवाइड 9 कर दिया यहाँ पर भी, और यहाँ पर डिवाइड 9 कर दिया मैं, ठीक है। 9 से कैंसिल हो जाएगा, x बच जाएगा, यहाँ पर 4 डिवाइड 9 हमारे पास देखें वही p डिवाइड q की शेप में आ गया हमारे पास की क्वेश्चन यही पूछा था, p डिवाइड q की शेप में आना चाहिए, और जो q है वो नॉन इक्वल जीरो, देखिए 0 भी नहीं है, और p डिवाइड q की मतलब ये हुआ ये रेशनल नंबर की शेप हमारे पास, इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, लेट, मैंने यही किया है कि यहाँ पर 2 डिजिट आ गए, पहले उसमें 1 था, यहाँ पर 2 डिजिट्स आ गए। लेट x इक्वल 0.37, ठीक है, x इक्वल 0.3737, देखिए वही, क्योंकि 2 डिजिट थे और ये रिपीटर बार, मैंने ये कहा तो बार मतलब कि वो डिजिट बार बार अगेन एंड अगेन आ रहा है, ठीक है। लाइन का मतलब ये होता है, ठीक है। 37 ये अगेन एंड अगेन रिपीट हो, मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। इस हमारे पास क्या है, मैंने पहले बताया कि अगर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो तो 10 से, 2 हो तो 100 से, 3 हो तो 1000, जितने भी हिस्से होंगे, जितने भी डिजिट्स होंगे, जितनी भी वैल्यू होंगी, उतने भी डिजिट्स होंगे, उतनी ही आपका 0 बढ़ाते रहें, उतनी ही वैल्यू से आप क्या है उसको मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। 2 थे तो हमने क्या 100 किया, ठीक है, मल्टीप्लाई बहुत सारे बाय 100 मल्टीप्लाई x,
100 मल्टीप्लाई 0.3737 जाएगा, ठीक है। 100x मल्टीप्लाई 100x बच जाएगा, 100 को इससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ठीक है। पीछे वही क्वेश्चन मैं देखो इस शेप में लिखा हुआ है, ठीक है। ये 100 से अगर मैं मल्टीप्लाई तो 37 ये क्या है पॉइंट से पहले आ जाएगा, ठीक है। मेरे पास ये सवाल पर ये फोटो पैटर्न रख सकते हैं आप, या कैलकुलेटर से ज़रब करके मल्टीप्लाई करके चेक करना चाहिए आप चेक कर लें। 37.3737 मेरे पास ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये मेरे पास हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हम इक्वेशन 2 करा लें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम 2, मतलब कि 1 को 2 में से माइनस करें, ठीक है। 100x माइनस ये फर्स्ट इक्वेशन माइनस x, ठीक है। लेफ्ट साइड लेफ्ट, राइट साइड को माइनस कर दें, ठीक है। यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस साइड पे इक्वल का साइन आएगा, ये साइड और फिर ये वाली साइड, ठीक है, माइनस ये वाली साइड। बस 100 माइनस 1 तो 99 एक्स वैसे वैसे साथ आ जाएगा, ठीक है। 37 सेम है, ये मतलब माइनस हो गए 37 0 37 बच जाए, ठीक है। डिवाइड 19 करते हैं, डिवाइड 19 पर क्या ये जो इधर मल्टीप्लाई हो इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 37 डिवाइड 99 हो जाएगा। बस देखिए वो पी डिवाइड क्यू की शेप में आ गए, ये भी एक रेशनल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो बस ये नंबर जैसा हमारे पास अब थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास देखिए ये भी सेम टू सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा। तो हमारे पास क्या है, x इक्वल है 0.21, इसको अपने वही बार है लाइन है, ठीक है। मतलब 21 रिपीट हो रहा है, 0.21 देख रहे हो रिपीट पे, ठीक है। उसका क्या है मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 100, ठीक है। वो 2 डिजिट्स हैं तो इसलिए मैंने क्या है 100 से मल्टीप्लाई, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन में पिछले क्वेश्चन में यही था कि हमने 2 डिजिट्स से तो 100 से करवाया, अब वही 100 से करवाया। 100 मल्टीप्लाई x, 100 मल्टीप्लाई 0.21, ठीक है। 100 का एक्स का 100 एक्स हो जाएगा, इसका 100 को 0.21 से मल्टीप्लाई तो 221.21 ये हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। हमारे पास वही अब इक्वेशन 2 को हम क्या 1 में से माइनस कर देंगे, प्रीवियस कर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्राम इक्वेशन 2, ठीक है। 100x माइनस और ये x, ठीक है, 2 है ये और फर्स्ट इक्वेशन ये हमारे पास आया 21.21 ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है माइनस फर्स्ट इक्वेशन 0.212 ये हमारे पास आएगी, ठीक है। 100 माइनस 1 तो हमारे पास 99 आ जाएगा, और ये 21 उसमें माइनस, ठीक है। हमारे पास ये आएगा 21 हमारे पास सिंपली आ जाएगा, ठीक है। तो 21 आएगा, अब वो क्या 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मेरे पास क्या है 21 और ये 19 इधर आके डिवाइड, एक्स इक्वल 21 डिवाइड 99 हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक है। ये भी कोई पी डिवाइड क्यू के शेप में आ गया हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्या है कि रेशनल नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। आज तक हमारे पास यहीं तक ही, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 हमारे पास क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की और 5 की हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं, ठीक है। पहले हम प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनके क्या आंसर हम फिर हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।